नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। देश के मुस्लिम बहुल इलाकों से आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती है कि वह गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और कई बार तो प्रताड़ना की दास्तान कुछ ऐसी होती है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसी खबर सामने आई है पश्चिम बंगाल से, जहां राजधानी कोलकाता के मुस्लिम बहुल मटिया ब्रुज के झुग्गियों में रह रहे हिंदू परिवारों को जमकर प्रताड़ित किया जा रहा है। दलित परिवारों को घर छोड़ने के लिए डराया धमकाया जा रहा है ताकि भूमाफिया उनकी जमीनें हड़प लें। मोहम्मद शेख मुमताज नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगे हैं कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर हिंदुओं को इलाके से भगाना चाह रहा है। इसके लिए महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। स्थानीय एक्टिविस्ट सूरज कुमार सिंह ने बताया कि मोहम्मद शेख मुमताज कई दिनों से बाड़ी को खाली कराना चाह रहा है। उन्होंने बताया कि रविवार को हालात तब बिगड़ गए जब मोहम्मद शेख मुमताज का बेटा अपने कई साथियों और गुंडों के साथ वहां पर आ धमकाकर और इलाके के हिंदुओं को पीट पीट कर धमकाने लगा। उन्होंने कहा है कि इन दलित हिंदू बंगाली परिवारों की गलती सिर्फ यही है कि ये बंगाल में रहते हैं। जानकारी के मुताबिक मटिया ब्रुज में ये हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इलाके में अब हिंदुओं के लिए अपनी पहचान के साथ जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। शेख मुमताज के बारे में पता चला है कि वो पेशे से एक निजी कंपनी में प्रमोटर है और उसका दावा है कि करीब 6 साल पहले वो इस जमीन को खरीद चुका है। दूसरी तरफ यहाँ रह रहे हिंदू, इस जमीन पर रहने वाले 6 हिंदू परिवारों का दावा है कि उनका पुश्तैनी घर है, उनके पास जमीन के कागजात हैं और उन्होंने कोर्ट में मामला भी दर्ज करा रखा है जो भी विचाराधीन है। बावजूद इसके उन पर मुमताज अपने साथियों को लेकर आए दिन हमला करता है। असल में जिस जमीन पर विवाद है उसके बारे में बताया गया है कि वहां 6 हिंदू परिवार पुरखों के समय से रहते आए हैं। साथ ही उस जमीन के कागज और भाड़े की रसीद भी उनके पास है। गुंडों की तरफ से हिंदू परिवारों को जान से मार डालने की धमकियां दी जाती हैं। पीड़ितों का कहना है कि ताजा वारदात से एक दिन पहले बार बार पुलिस से किसी अनहोनी की आशंका जताने के बावजूद भी उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। उनका आरोप है कि पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि वे रसूख वाले हैं। रविवार की घटना के बारे में जानकारी मिली है कि मोहम्मद शेख मुमताज का पक्ष 40 से 45 गुंडों के साथ आज धमका और हिंदू परिवारों में जो मिल गया उसकी पिटाई की गई। पीड़ित अस्पताल से भी लौट आए क्योंकि उन्हें डर था कि पीछे उनकी जमीनें और घर न कब्जा लिए जाए। बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं की भी पिटाई की गई। साथ ही शेख मोहम्मद मुमताज और उसके गुंडों पर यह आरोप है कि वे लोग वहां स्थित मंदिर में गोमांस के टुकड़े फेंक देते हैं और तनाव का माहौल पैदा करने का प्रयास करते रहते हैं। बताया जाता है कि वे हिंदुओं को भगाकर अपने लोगों को बसाना चाहते हैं। प्रशासन का सहयोग न मिलने के कारण अल्पसंख्यक हिंदू लाचार बताए जाते हैं। हिंदू कार्यकर्ताओं और संगठनों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में इस तरह का लैंड जिहाद अब आम बात है, जिसके तहत बांग्लादेश और म्यांमार से आए रोहिंग्या मुस्लिमों और घुसपैठियों को बसाया जाता है। साथ ही इसकी कीमत हिंदुओं को अपनी संपत्ति खोकर चुकानी पड़ती है। बीजेपी भी आगामी विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों को मिली छूट को मुद्दा बनाते हुए तृणमूल कांग्रेस को घेर रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कई जगह ऐसा क्यों होता है कि हिंदू बहुल इलाकों में मुस्लिम तो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं का रहना दुश्वार और मुश्किल क्यों हो जाता है? क्या भाईचारा सिर्फ एक तरफा ही होना चाहिए और कब तक राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए ऐसे लोगों को बचाते रहेंगे जो देश के लिए खतरा है? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।